अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो बस अभी टाइम हो गया है सहरी का, 3:30 बज गए हैं। तो बस यहाँ पे मैंने रख दिया है दूध गर्म करने के लिए और इस पैन में बनाऊंगी ओट्स, जो कि अभी मैंने मंगाए थे ना मसाला ओट्स, तो वही बनाऊंगी क्योंकि ये हल्के भी रहते हैं और नमकीन भी होते हैं। क्योंकि मीठी चीज़ खा लो तो फिर ऐसा लगता है कुछ नमकीन भी होना चाहिए साथ में तो बस इसीलिए मैंने ये मंगा के रखे थे। और शहरी में जो है ना हमारे यही रहता है हल्का फुल्का सा ज़्यादा कुछ नहीं खाते हैं। और ये चीज़ मैंने पहले ही बताई है क्योंकि कुछ लोग कमेंट आते हैं कि आप अपनी शहरी भी शेयर कीजिए। तो शहरी में ऐसा कुछ शेयर करने लायक होता नहीं है, इसलिए नहीं करती हूँ। तो बस इसीलिए थोड़ा सा मैंने शूट कर लिया था कि क्या खाते हैं वो बता देते हैं। और मैंने एक आध बार बताया भी है जिसमें भी मैंने पाव और दूध बताए थे शायद। तो बस आज की शहरी में ये है थोड़ा सा चेंज कि मैं मसाला ओट्स खा रही हूँ। और बस यहाँ पे मैंने ओट्स डाल दिया है पानी में, ये बनेगा जब तक मैं दूध टोस्ट खाती हूँ। और ये बहुत ज़्यादा फूलता है तो इसलिए मैंने अभी थोड़ा सा ही डाला है। तो बस अभी टाइम हो गया है 5:10 हो गए थे शायद जब मैं ऊपर आई हूँ। और आज मैं जल्दी आ गई। जैसे कि मैं आती हूँ जब भी मुझे कपड़े धोने होते हैं तो मैं ऊपर आ जाती हूँ अपने नमाज और पारा पढ़ने के बाद। तो बस यासीन शरीफ पढ़ ली, पारा पढ़ लिया, उसके बाद मैं ऊपर आ गई। और यहाँ देख लीजिए क्या नज़ारा है। तो आसमान जो है ना कई रंग बदलता है। अभी ये रंग है, थोड़ी सी धूप निकली तो थोड़ा सा और चेंज हुआ, फिर और चेंज हुआ। और ऐसे ही जब सूरज डूबता है जब भी ऐसे ही रंग चेंज होता है। तो मैं ये सोचती हूँ कि प्रकृति भी रंग चेंज करती जैसे ही इंसान भी अपने रंग बदलता है तो सभी चीज़ों में मतलब शुरू से ही है रंग बदलने का। तो बस अभी यहाँ पे बना रही हूँ बच्चों के लिए खाना। तो नाश्ता उन्होंने नहीं किया है क्योंकि वो लेट ही उठे हैं 11 बजे। तो बस मैं जो है ना आ गई हूँ यहाँ पे बनाने के लिए उनके लिए अंडा भुर्जी और पराठे। तो बस उसके लिए मैं प्याज कट कर रही हूँ और थोड़ी सी ज़्यादा ही बनाऊँगी क्योंकि इनाया जो है ना बिना पराठे के भी खाना पसंद करती है, तो इसलिए। और फिर मैं ये सोचती हूँ कि बच्चे जो चीज़ खाएं तो अच्छे से बना दो तो ज़्यादा सा अच्छे से खा लें वो, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें पसंद नहीं करते हैं। और आलिया हमारी ज़्यादा नहीं खाती है। इनाया को अंडे पसंद है, नॉनवेज वो पसंद करती है, आलिया इतना नहीं करती है। और थोड़ी ज़्यादा इसलिए बना रही हूँ क्योंकि पापा को भी खाने के साथ दे देंगे। तो बस यहाँ अंडा भुर्जी बन रही है और आटा गूंदा हुआ रखा है तो पराठे सेक लूँगी। तो बस उनको पराठे के साथ ये खिला दूँगी। और फिर मुझे करना है अपनी रूम की सफाई क्योंकि फ़ैन बहुत गंदा हो रहा है। और एसी की जो जालियाँ रहती हैं ना वो भी मुझे साफ़ करनी, काफ़ी टाइम से नहीं हुई। जब एसी स्टार्ट किया था चलाना तभी की थी, तो काफ़ी 1.5-2 महीने हो गए हैं। तो जब से नहीं हुई तो इसलिए मैंने कहा चलो सफाई कर लेते हैं। तो बस पहले बच्चों से निपट जाए, इनको खाना खिला दूँ, फिर नहला दूँ, तैयार करके जब इनसे फ्री हो जाऊँगी तो फिर मैं आराम से अपना काम करती रहूँगी। तो बस यहाँ पे जो है ना ये देख लीजिए बन गई है। बस इसके बाद मैं पराठे सेक लूँगी उनके लिए और खिला के फिर मैं अपने काम से लगूँगी। तो बस अभी जो है ना मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है और बच्चे को नहला के तैयार करके उनको नीचे भेज दिया जिससे वो खेलते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी डस्ट जो है ना उड़ रही थी। तो बस एसी साफ़ हो गया है, उसकी जाली धोकर मैंने लगा दी है साफ़ करके, जैसे कि जीसान ने मुझे सिखाया था उस तरीके से। और बस यहाँ पे फ़ैन देख लीजिए, फ़ैन हमारा बहुत गंदा हो रहा है क्योंकि ये वाला फ़ैन जो है ना चलता रहता है 24 घंटे तो इसलिए काफ़ी गंदा हो जाता है। और जो दूसरा वाला है वो नहीं होता है। मेरे रूम में जो है ना 2 फ़ैन लगे हुए हैं लेकिन वो कम चलता है तो इसलिए वो बिल्कुल साफ़ है। लेकिन ये वाला बहुत ज़्यादा गंदा, जब बंद किया ना तब पता चला, क्योंकि ये बंद ही नहीं होता है, चलता ही रहता है दिन में रात में। रूम में रहते हैं, बच्चे रहते हैं, हम लोग रहते हैं, तो वो दिन रात चलता रहता है, चालू रहता है। और एसी भी चलाते हैं जब भी हम फ़ैन चलाते हैं, क्योंकि एसी ज़्यादा चलाते नहीं हैं, सर्दी बहुत जल्दी लगने लगती है और बच्चों के वजह से भी। और बस यहाँ पे मैं सरका रही हूँ ये बेड को। वैसे कोई प्लान नहीं था इसका सरकाने का क्योंकि हमारा जो होम थिएटर है ना उसका रिमोट नहीं मिल रहा, तो इसलिए मुझे ये सरका के देखना पड़ रहा है। और जो हमारा मैटर्स है ना, गद्दा बहुत ज़्यादा भारी है, उसको उठाना मतलब समझ लीजिए बाहुबली का काम होना चाहिए वो, लेकिन मैं कर रही हूँ। और जो दीवान है हमारा वो भी पूरा भरा हुआ है तो ये भी बहुत भारी है, लेकिन मैं कर लेती हूँ मैनेज वैसे 2 जनों का काम है लेकिन फिर मैं अकेले ही कर लेती हूँ। देखो हिम्मत करो
सोचो, मन में सोचो कि हाँ हम ये काम कर लेंगे तो सब कुछ हो जाता है, चाहे जितना भारी काम हो, चाहे इतना बड़ा काम हो। लेकिन अगर ये सोचेंगे नहीं हमसे ये नहीं हो सकता है, तो छोटा भी काम होता है ना वो भी हमें बड़ा लगता है। तो बस अभी इसको उठा के रख दिया, फिर उसके मैंने कवर वगैरह भी चढ़ाया जो मैंने धोकर डाला था, और बस अभी झाड़ू लगा ले रही हूँ, फिर पोछा लगा दूँगी। तो रूम की अच्छे से सफाई हो गई है। और ये कचरा जो है ना रूम का नहीं है जो बेड सरकाया था ना उसके नीचे से कचरा काफ़ी सारा निकलता है, क्योंकि उसमें थोड़ी सी जगह है जिसमें से कचरा जाता रहता है, थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा होता रहता है। और जब मैं उसको सरकाती हूँ, जब भी सफाई करती हूँ, तो फिर इतना कचरा उसके नीचे से निकलता ही है। और काफ़ी सारे डॉट और पेंसिल, बच्चों के कलर, क्लिप, काफ़ी सारी चीज़ें निकलती हैं, क्योंकि बच्चे वहाँ फैलाते रहते हैं। और बस अभी मैं लगा रही हूँ पोछा, तो बस ये सफाई हो जाएगी पूरी, फिर मैं नहा लूँगी, फिर नमाज़ पढ़ूँगी। और यहाँ का पोछा जो है ना बहुत ज़्यादा देर तक लगाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे जो है ना यहाँ खड़े होकर टीवी देखते हैं और कुछ भी खाते हैं ना फैलाते रहते हैं, तो काफ़ी गंदा हो रखा रहता है। तो अभी हो गया है नाइट का टाइम, और अभी सारे कामों से फ्री हो चुकी हूँ। तो बस अभी नाइट में थोड़ा सा मैं अपना स्किन केयर करती हूँ, और जिसके लिए मैं यूज़ करती हूँ तो वो प्रोडक्ट ये रखे हुए हैं। तो हम लेडीज़ों का क्या है कि अभी सारा दिन हम लोग काम करते हैं और अपनी स्किन के लिए ज़रा भी हम वक्त नहीं निकाल पाते, क्योंकि काम ही इतने होते हैं घर में कि हम सोचते हैं चलो अब करेंगे, ऐसे कर करके सारा दिन निकल जाता है, और रात में फिर हम लोग थक हार के सो जाते हैं। लेकिन अगर इससे पहले हम थोड़ा सा अपनी स्किन के लिए, क्योंकि देखो अगर हम घर की जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे हैं तो फिर हम अपनी स्किन की जिम्मेदारी भी अच्छे से निभाना चाहिए। तो इसके लिए भी हमें थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए। तो अगर ज़्यादा टाइम नहीं है तो अगर हम कोई क्रीम वगैरह ही लगा लें जो कि हमारे पूरी नाइट रहे हमारे चेहरे पे, और अच्छे से जो भी हमारे चेहरे की प्रॉब्लम है वो सॉल्व करे, रिपेयर करे अच्छे से हमारे चेहरे को, तो बहुत अच्छी बात है। तो इसके लिए हमारे पास होना चाहिए एक अच्छी सी नाइट क्रीम, जो कि मेरे पास है, ये देख लीजिए, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई और आजकल मैं यही यूज़ कर रही हूँ। तो मुझे ये पसंद आई, अच्छी लगी, मुझे फ़ायदा लगा इससे, तो मैंने सोचा कि आप लोग साथ भी मैं शेयर करती हूँ। क्योंकि आजकल हम लोग दिन में तो जो है ना सारा दिन कुछ भी नहीं लगाते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो मैं सारा दिन कुछ भी नहीं लगाती हूँ, क्योंकि बार बार वजू बनाना हो रहता है, तो इसलिए मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती। तो मैं डायरेक्ट जो है ना सिर्फ नाइट में ही ये लगा लेती हूँ, और इससे मेरा सारा दिन जो है ना चेहरा इतना स्मूथ रहता है कि मुझे ज़रूरी नहीं लगती है कि मैं कुछ लगाऊं, क्योंकि सॉफ्ट हो जाता है बिल्कुल चेहरा इसको लगाने के बाद, और अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं भी दिन में मुझे ज़रूरत ही नहीं लगती है कि चलो लगाएं। वैसे हम नॉर्मली डेज में लगाते हैं, लेकिन अभी आजकल मैं नहीं लगा रही हूँ। तो अभी आजकल मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। तो ये कौन सी क्रीम है तो वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, और बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आपको ये पसंद आए ना तो आप भी इसको ज़रूर से परचेज़ कर लेना। तो ये मैं जो क्रीम की बात कर रही हूँ वो है बॉडी क्यूपिड की एंटी एजिंग नाइट क्रीम, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये हमारी स्किन को लिफ्ट, फर्म्स, फिल, स्मूथ बनाती है, और ये इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है। ये नो पैराबेन, नो मिनरल ऑयल है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात रहती है इन प्रोडक्ट की, बॉडी क्यूपिड की। और इससे पहले भी मैंने काफ़ी प्रोडक्ट आप लोग के साथ शेयर किए हैं बॉडी क्यूपिड के, जैसे कि हेयर ऑयल है और परफ्यूम है, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने ये मंगाया। क्योंकि इनकी जो प्रोडक्ट रहते हैं ना डर्माटोलॉजिकल टेस्टेड रहते हैं, तो अच्छा रहता है। और इनमें क्या क्या चीज़ मिली हुई है वो मैं आपको दिखा देती हूँ पास से। और सबसे पहले मैं बताती हूँ इसकी पैकेजिंग, जो कि मैं इतनी पसंद आती है। मतलब इनकी जो पैकेजिंग रहती है ना लग्जरी फील कराती है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे कि ये पैकेजिंग मैं दिखाऊँ आपको, ब्लू कलर की बोतल में हमें ये कांच की बोतल है और गोल्ड कैप रहता है इसका, तो बहुत ज़्यादा अच्छी, मतलब देखने में अगर हमारे ड्रेसिंग टेबल पर ये रखी हो ना तो कितना, मेरा तो है नहीं है लेकिन अगर हो और ड्रेसिंग टेबल पे ये रखी हो तो कितना लग्जरी फील कराएगा ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और इसका यूज़ करने का तरीका बहुत ही ईजी है। ये उठाया और ये देख लीजिए यहाँ से इसमें क्रीम निकलेगी। ये तो ये क्रीम जो है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो मैं अभी और ले लेती हूँ क्योंकि मुझे लगाना ही है थोड़ी सी और। तो ये निकाल लिया, इसको लगा दिया। और ये ऐसा भी है अगर कहीं जा रहे हैं तो हम इसको ले जा सकते हैं, क्योंकि इसमें से कोई निकलने करने का वो नहीं है, क्योंकि ढक्कन वाली रहती है तो उसमें से कभी रहता है या खुल गया तो निकल गई। तो ये पंप रहता है इसमें, तो इससे सही रहता है, सेफ है ये। तो ये है क्रीम इसकी वाइट कलर की और बहुत ज़्यादा अच्छी क्रीम है ये। तो चलिए मैं लगा ही लेती हूँ।
जब हम चीज़ यूज करते हैं ना तभी हमें याद आता है कि चलो हम इस चीज़ को जो है ना शेयर कर दें। तो स्मेल भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और इसको लगाने के बाद ना हमारा चेहरा है ना वाइट सा लगने लगता है, अच्छा ग्लो देता है हमारे चेहरे पे। तो ये देख लीजिए मैंने अपने चेहरे पे ये लगा लिया और बिल्कुल भी मुझे मतलब लगता नहीं है कि मैंने कुछ क्रीम वगैरह लगाई है, इतनी हल्की है। और गर्मियों में ना ऐसी अच्छा लगता है, क्योंकि अगर कोई क्रीम ऐसी होती है कि चिपचिप करती है तो वो बिल्कुल भी लगाने का मन नहीं करता है। तो चलिए मैं इसको दिखाती हूँ पास से आपको। तो यहाँ देख लीजिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है बॉडी क्यूपिड एंटी एजिंग नाइट क्रीम, जो कि नो पैराबेन नो मिनरल ऑयल, और ये 50 ml की बोतल में मिल जाएगा। तो इस तरीके की इसकी पैकेजिंग है। और यहाँ पे दिया गया है कि ये किन किन चीज़ों से बनी हुई है और कैसे यूज करना चाहिए। तो अभी मैंने लगाकर तो दिखा दी, लेकिन मैंने बता नहीं पाया कि चेहरे को पहले अच्छे से वॉश करना है। तो हम अगर क्रीम को यूज करें तो उससे पहले हमें अपना चेहरा जो है ना अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए, फिर उसके बाद हमें ये क्रीम यूज करना है पूरी रात के लिए। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी गई हैं कि ये किन किन चीज़ों से बना हुआ है, और यहाँ दिया गया है QR कोड, जिसको अगर हम स्कैन करेंगे तो इसकी ऑथेंटिसिटी हम चेक कर सकते हैं और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसकी जानकारी ले सकते हैं। और इसकी प्राइस बताऊं तो ये आपको दिख रही होगी, ये है 699 रुपीज़ का। और यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे ये दिया गया है कि ये किन किन चीज़ों में हमारी हेल्प करता है, हमारी स्किन के लिए किन किन चीज़ों के लिए अच्छा है। तो यहाँ देख लीजिए मैं आपको बता देती हूँ कि ये किन किन चीज़ों से बनी हुई है। मतलब थोड़ी सी चीज़ बता दी, बहुत सारी चीज़ों से ये बना हुआ है, लेकिन मैं थोड़ी सी चीज़ बता देती हूँ। जैसे कि ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, तो इसके लिए इसमें सिया बटर, ऑलिव ऑयल और विटामिन सी, विटामिन ई, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। और फिर हमारी स्किन को मॉइस्चराइज भी कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा। मेरी जिनकी स्किन जो है ना ड्राई है तो उनको तो ज़रूर ही इसको यूज़ करना चाहिए। और इसको हम पूरी रात के लिए लगाएंगे ना तो हमारी स्किन बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। जैसे कि मैंने बोला कि मैं दिन भर नहीं लगाती, क्योंकि कोई भी क्रीम नहीं यूज करती, क्योंकि इसको लगाने के बाद मेरी स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ रहती है, पूरा दिन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सॉफ्ट। और एक बात और मैं बोलूँगी कि अगर आप लोग सोचते हो कि अभी हमारी एज नहीं है इतनी कि हम ये क्रीम क्यों लगाएं, क्योंकि ज़्यादा एजेड वाले लोग लगाते होंगे, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप हो गए 25 के पार तो आपको कोई भी अच्छी क्रीम यूज़ करना चाहिए। तो आप इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर 25 के हो गए तो फिर उसके बाद हमारी स्किन में काफ़ी प्रॉब्लम आने लगती हैं। तो अगर उन प्रॉब्लम को फेस नहीं करना चाहते हैं तो पहले से ही हम इस क्रीम को अगर यूज़ करेंगे तो हम कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे। अगर हमारी स्किन पे आ गई हैं फाइन लाइन्स, रिंकल्स और डल हो गई हमारी स्किन, तो अगर हम इस क्रीम को यूज़ करेंगे तो ये हमारी स्किन को अच्छे से रिपेयर करेगा और ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करेगा। तो अगर आपको इसको परचेस करना है तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, वहां से जाकर आप इसको परचेस कर सकते हैं।